इंद्र का अभिमान और गोवर्धन लीला। द्वापर युग की बात है। देवों के राजा इंद्रदेव को अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान हो गया था। उन्होंने सोचा, वर्षा करना मेरा ही काम है और मेरे बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता। उधर ब्रज में नन्हे श्री कृष्ण ने देखा कि उनके माता पिता और गांव के सभी लोग एक बड़ी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मैया यशोदा से पूछा, मैया, यह सब किसके लिए हो रहा है? मैया ने प्यार से समझाया, मेरे लाल, यह पूजा इंद्रदेव के लिए है। वे वर्षा करते हैं, तभी तो हमारी फसलें उगती हैं और गायों को खाने के लिए घास मिलती है। श्री कृष्ण बोले, पर मैया, हमारी गायें तो गोवर्धन पर्वत पर चढ़ती हैं और जब बारिश होती है तो हमें वही आश्रय देता है। यदि पूजा करनी है तो इंद्र की नहीं, हमारे गोवर्धन पर्वत की करो। ब्रजवासियों को यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने तुरंत इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत और अपने पशुओं की पूजा शुरू कर दी। स्वादिष्ट अन्नकूट बनाया गया और सबने मिलकर उत्सव मनाया। जब इंद्रदेव ने देखा कि ब्रजवासियों ने उनकी पूजा बंद कर दी है, तो उनका अभिमान टूट गया। क्रोध में लाल होकर उन्होंने गर्जना की, यह मेरा अपमान है। अब मैं दिखाता हूँ अपनी शक्ति। इंद्रदेव ने अपने बादलों को आदेश दिया। फिर क्या था? 7 दिनों तक भयंकर प्रलयंकारी वर्षा होने लगी। बिजली कड़कने लगी और पूरा ब्रज पानी में डूबने लगा। ब्रजवासी डरकर श्री कृष्ण के पास भागे। उन्हें बचाने के लिए नन्हे श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को एक छाते की तरह उठा लिया। सभी ब्रजवासी और गायें उस पर्वत की छाव में आ गए। 7 दिनों तक इंद्र ने लगातार वर्षा की, पर पर्वत के नीचे वे सब सुरक्षित हंसते खेलते रहे। इंद्र का सारा गुस्सा बेकार गया। 7 दिन बाद जब इंद्र ने देखा कि उनका सारा बल व्यर्थ हो गया है, तो उन्हें एहसास हुआ कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। वे लज्जित हुए और तुरंत धरती पर आकर प्रभु से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पर्वत को धीरे से नीचे रखा। उन्होंने सभी ब्रजवासियों से कहा, अब से हर वर्ष इसी दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करना और यह अन्नकूट उत्सव मनाना। तब से लेकर आज तक यह पर्व पूरे देश में बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया जाता है, जो हमें यह सिखाता है कि अभिमान हमेशा टूटता है और प्रकृति की सेवा ही सच्ची पूजा है। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।